हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 स्टैंडर्ड 12 जीएसबी। इस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं कि सबसे पहले कि डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ एंड इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। क्यों डेवलपमेंट मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, क्यों डेवलपमेंट ग्रोथ से डिफरेंट है? क्योंकि ग्रोथ जो है, ग्रोथ का मतलब तो सिंपल सा यही होता है ना कि लॉन्ग टर्म में प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, इट इज नोन एज द ग्रोथ। लेकिन डेवलपमेंट एवरी टाइम न्यू चेंजेस आते हैं, इट इज नोन एज द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट की हम जब बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंट में इकोनॉमिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर दोनों में चेंजेस आते हैं, और वो जो चेंजेस है वो हमें सोसाइटीज में दिखने को मिल रहे हैं। जैसे मैं बात करूं सोशल स्ट्रक्चर की, तो सोशल स्ट्रक्चर में पहले जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी। नाउअडेज अब इतनी जेंडर इनइक्वालिटीज नहीं है, राइट? तो उसका मतलब क्या है कि लोगों की सोच बदली, और उस सोच की वजह से लोगों में लाइक नया चेंजेस आया, और उस चेंजेस को हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये तो सोशल स्ट्रक्चर की बात हुई। अब जब ना मैं इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की जब बात कर रहा हूं, तो पहले हमें पता था कि सबसे ज्यादा नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशंस करने वाला सेक्टर्स हो तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स था। नाउअडेज अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशंस कम हो गई है, और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशंस क्या हो गई है बच्चों, ज्यादा हो गई। तो ये कौन सा चेंज हुआ, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ। एंड देन आफ्टर कि दोनों स्ट्रक्चर में लाइक क्या आया कि दोनों स्ट्रक्चर में नई टेक्नोलॉजी आई। अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कौन सी टेक्नोलॉजी आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई, 1966 में आई। तो उसकी वजह से एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, देन आफ्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, और पॉवर्टी क्या हुई, रिड्यूस हुई। सेम थिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से लाइक क्या हुआ कि नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ। एम्प्लॉयमेंट हुआ तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुई, और अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। सो इसलिए बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। क्लियर? ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट है कि डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशंस क्या है। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये जो डेफिनेशन है जीएम मैरियर साहब ने बताए हुए। तो जीएम मैरियर साहब ने ये बताया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, राइट? सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज नहीं होना चाहिए बिलो द पॉवर्टी लाइन। देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशन लिविंग द बिलो द पॉवर्टी लाइन। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल नहीं, वो इक्वल होनी चाहिए। अब इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगी, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, राइट? ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नया टॉपिक है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट? अब कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बच्चों ना कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एवरी डे एवरी टाइम कुछ ना कुछ नया चेंजेस आता ही रहता है, राइट? इट इज नोन एज द डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन स्लो है लेकिन साथ में स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, और पहले से डिसाइडेड प्रोसेस है कि हमें इस वे पे जाना है, हमें इस रास्ते पे जाना है, पहले से डिसाइडेड है, राइट? इन एनी कंट्री डेवलपमेंट करना बहुत इजी बात है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट बात है। यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले फार्मर ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करता था, नाउ डेज फार्मर मॉडर्न मेथड से फार्मिंग कर रहा है। ये जो है बेस्ट एग्जांपल फॉर अ डेवलपमेंट, कि अब फार्मर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है। तो इस डेवलपमेंट में चेंज होने में बहुत सालों लग गए, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है, और लाइक बताओ ना कि प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइडेड है कि हमें इस वे पे जाना है, कुछ नया चेंजेस करना है। सो उस चेंजेस को डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट बच्चों? नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज, कि डेवलपमेंट जो है कि डेवलपमेंट की वजह से आउटपुट तो इंक्रीज होता है, लेकिन साथ में क्वालिटेटिव चेंज भी होता है, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए, एक है ट्रेडिशनल मशीन्स यानी ट्रेडिशनल इंजन, और दूसरा है मॉडर्न इंजन रेलवे का। अब मैं ट्रेडिशनल इंजन की बात करूं तो ट्रेडिशनल इंजन कम से कम अहमदाबाद टू मुंबई हमें जाना है, राइट?
तो वो 16 आवर्स लगा रहा है। कितने आवर्स लगा रहा है? 16 आवर्स लगा रहा है। और साथ में लाइक पॉल्यूशन भी बहुत कर रहा है। और यहाँ पे ये जो अहमदाबाद से मुंबई यानी कितने बार आता जाता रहता है, तो लाइक हम लोग बात करें कि 4 टाइम्स वो आता जाता रहता है, यानी यहाँ पे पैसेंजर को 4 टाइम्स आता जाता 4 टाइम्स लेके जाता है। तो मैं जब ट्रेडिशनल से सॉरी मॉडर्न में आ जाऊं, तो मॉडर्न मशीन है, इंजन है, तो वो अहमदाबाद से मुंबई कितने आवर्स? तो 6 आवर्स। कितने टाइम्स वो अहमदाबाद से मुंबई आता जाता रहता है? तो लाइक 25 टाइम्स। तो बच्चों ये तो क्या हुआ? ये हुआ क्वांटिटेटिव चेंज। साथ में पॉल्यूशन कम हुआ, नई टेक्नोलॉजी आई, तो ये कौन सा चेंज हुआ बच्चों? क्वालिटेटिव चेंज हुआ। तो डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, दोनों चेंजेस है। क्लियर? इजी। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड। बट ऑब्वियस है बच्चों की डिमांड तो चेंज होगी, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है तो इनकम इंक्रीज हो रहा है। अब इनकम इंक्रीज हो रही है तो सबसे पहले बंदा सोचेगा मेरी बेसिक नीड्स कौन सी है। बेसिक नीड सेटिस्फाइड हो गई, तो बेसिक नीड सेटिस्फाइड होने के बाद वो कौन सी चीजें ज्यादातर लेगा? कंफर्ट वाली, लग्जूरियस वाली चीजें ज्यादा लेगा, तो जिसकी वजह से डिमांड क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। राइट। नेक्स्ट है लेबर बिकम अ मोर डायनामिक। यहां पे लेबर मोर डायनामिक है, उसकी मेन रीजन कौन सी है कि लेबर बहुत ज्यादा डायनामिक है? उसकी मेन रीजन बच्चों ये है कि लेबर डायनामिक ये है कि रीजन बीइंग दैट कि वो एजुकेटेड है। अब एजुकेटेड है तो उसकी वजह से उनके पास क्वालिटी, दैट मीन स्किल है, राइट। और स्किल देन आफ्टर उनके पास क्या है? नॉलेज है। और नॉलेज और स्किल होने के बाद लेबर मोर डायनामिक होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में वो एक्सपर्ट रहता है, और उस एक्सपर्टाइज की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करता है और उसकी डेवलपमेंट होती है। देन इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन। सीधी सी बात है कि भाई डेवलपमेंट लीड्स द इंक्रीजिंग डिमांड। डेवलपमेंट डिमांड इंक्रीज करता है डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी की। नई नई कंपनी इंडिया में आती है, नई नई कंपनी इंडिया में आती है, इन्वेस्टमेंट करती है, साथ में कैपिटल फॉर्मेशन चेंज होता है, यानी लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी से कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पे बच्चों क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गई। पहले रेलवे इंजन था, बहुत ही पुराने जमाने का इंजन है। अब ये जो इंजन है वो मेट्रो वाला इंजन है। दोनों की स्पीड में बहुत ही आसमान जमीन का फर्क है। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से डेवलपमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। राइट। नेक्स्ट देन आफ्टर सेल्फ मोटिवेटिंग। सेल्फ मोटिवेटिंग का मतलब ये है कि आप जब डेवलप होते हो ना बच्चों, तो आप ना अपना एक बेंचमार्क सेट करते हो और उस बेंचमार्क से आगे जाने की सोच रहे हो, राइट। तो वो बेंचमार्क को कैसे आगे लेके जाए, उस बेंचमार्क से कैसे आगे जाए, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बच्चों? सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। तो आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज डेवलपमेंट बिकम अ सेल्फ मोटिवेटिंग, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन। उन लोगों ने बेंचमार्क सेट किया हुआ है, और उस बेंचमार्क को लाइक आगे जाने के लिए वो क्या करते हैं कि खुद से मोटिवेट होते हैं और अपना ही बेंचमार्क तोड़ के वो एक नया बेंचमार्क सेट करते हैं। तो इट इज नोन एज द सेल्फ मोटिवेटिंग, राइट। एंड लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कभी भी मेजर्स नहीं किया जा सकता। क्यों? उसका रीजन है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एवरी टाइम कि कुछ ना कुछ नया चेंजेस होता है, तो उस चेंजेस को एवरी टाइम हम लोग मेजर्स नहीं कर सकते। ग्रोथ को मेजर्स कर सकते, लेकिन डेवलपमेंट को मेजर्स नहीं कर सकते। सेकेंड बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, राइट, लेकिन वो डेवलपमेंट फ्यू सेक्टर्स फ्यू एरिया में होता है, और लाइक बहुत ही कम लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है, एंटायर इकोनॉमी की नहीं होती है। सो उसकी वजह से इकोनॉमिक में इनबैलेंसिंग आ जाता है कि मान लो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। तो इंडस्ट्री और सर्विस की डेवलपमेंट हुई, लेकिन एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई, तो इकोनॉमिक में इम्बैलेंसिंग होगा। और उस इम्बैलेंसिंग की वजह से क्या होगा? इस इम्बैलेंसिंग की वजह से कि प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगी। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्या है बच्चों? लिमिटेशंस है। ओके, थैंक यू वेरी मच।